समय संस्कृति संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों, आप सब गुरुवर के मंगल विहार के अंतर्गत अल्पप्रयास में स्थित नालंदा सेंट्रल स्कूल अमरदीप नगर चंदकुरा में विराजमान सभा में विराजित हैं। आपका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उन सभी का अभिनंदन करता हूँ जिनवाणी चरण के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान अपने घरों में बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं और जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहे हैं। सबका वंदन करता हुआ मैं आप सबको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रदाय समय के रूप में जगत विख्यात हैं, उनके श्री चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारे नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। सत्य और संस्कृति का सजा भव्यतान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान, आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन। प्रभु गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन जो कुछ ही माहों लोकार्पित होने वाली है, इतनी बड़ी परिकल्पना आपके उदार व्यक्तित्व के कारण, आपकी उदारता के कारण संभव हो पा रही है। हम कुछ ही माहों में गुणायतन को लोकार्पित करेंगे और आप कारण बनेंगे। आपके इस कारण बनने में आपकी उदारता को मैं साधुवाद देता हुआ आप सबसे निवेदन करूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो संगत संधान में उपस्थित हैं, निरंतर गुरुदेव की वाणी सुनकर के जीवन धन कर रहे हैं, सबसे पुनः पुनः निवेदन करता हूं कि आप जुड़ें, औरों को जोड़ें, गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करें। इसके साथ ही मैं आज इस कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। हे गुरुदेव, आपका आशीष चाहते हुए ऑनलाइन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमान कारणिक जैन, जो पद्मश्री विभूषित श्री विमल जी राजा के सुपुत्र हैं, दिल्ली से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहे, छोटे से 11 वर्षीय बच्चे हैं, जानना चाहते हैं तीर्थंकर कैसे बनते हैं। पिछले तीर्थंकर, वर्तमान के तीर्थंकर और भविष्य के तीर्थंकर क्या एक साइकिल में चलते हैं? जैसे अभी भविष्य के तीर्थंकर हैं, विवाद में तीर्थंकर भूतकाल के तीर्थंकर बनेंगे, और तुम्हाश्री तो पूर्व के तीर्थंकर आने वाले भविष्य के तीर्थंकर बनेंगे क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तीर्थंकरत्व को समझने की बात है। तीर्थंकरत्व मानवता का चरम विकास है, परिपूर्ण विकास है। मानवता के धीरे धीरे जब हम क्रमिक रूप से विकास करके चरम अवस्था को पहुंचते हैं, तब तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए अनेक जन्मों में तप करना पड़ता है। भाव भाव के तप से जब ऐसा पुण्य संचित होता है, तो किसी किसी आत्मा में ऐसी योग्यता और पात्रता प्रकट होती है कि वे तीर्थंकर की योग्यता अपने भीतर विकसित करते हैं और तीर्थंकर की हैसियत से जन्मते हैं। तीर्थंकर कोई अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है। तीर्थंकर हमारे आपकी तरह सामान्य प्राणी हैं, जिन्होंने अपने साधना के क्रमिक विकास करके अपनी चेतना का चरमोत्कर्ष किया है। वे स्वार्जित पुरुषार्थ का प्रतिफल है। वे सतत पुरुषार्थी बने, आगे बढ़े, और इसके लिए उन्हें भाव भाव में तपना पड़ता है, और इसके साथ सारे जगत के कल्याण की भावना से भरना होता है। तीर्थंकर वे कहलाते हैं जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करके जगत का कल्याण करते हैं, और जगत का कल्याण करने के लिए उन्हें जगत कल्याणी भावनाओं से भरना होता है। जैन परंपरा के अनुसार तीर्थंकरत्व को प्रदान करने वाली 16 कारण भावनाएं हैं, जिसमें सबसे पहली है दर्शन विशुद्धि, यानी जगत के कल्याण से अनुप्राणित भरी हुई ओतप्रोत सच्ची दृष्टि, सच्ची श्रद्धा। ये जिनके हृदय में होती है, वे तीर्थंकरत्व के रूप में प्रकट हो सकते हैं। बहुत बिरले जीव ही तीर्थंकरत्व को प्राप्त कर पाते हैं। रहा सवाल अतीत, वर्तमान और भविष्य के तीर्थंकरों का, तो जो तीर्थंकर होते हैं वे अवतार नहीं होते।
एक बार तीर्थंकर बनकर वे मुक्त हो गए तो उनका पुनः इस संसार में अवतरण नहीं होगा। वर्तमान के तीर्थंकरों का अतीत के तीर्थंकरों से कोई संबंध नहीं, और वर्तमान भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों का भी वर्तमान के तीर्थंकर से कोई संबंध नहीं होगा। तीर्थंकरों का पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे एक बार बीज को भून दिया जाए तो इसमें दोबारा अंकुर नहीं होता, इसी तरह एक बार मुक्त हो जाने के बाद संसार में पुनरागमन नहीं होता। राग द्वेष इस संसार के बीज हैं। उस बीज को जिसने नष्ट कर दिया उनका वापस संसार में आगमन संभव नहीं। श्री विमल जी राजा साइकिल लें। हाँ, विमल जी राणा पंथरी विभूषित पटना से मुझे नमस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि श्रीमद जिनेन्द्र जिनबम प्रतिकारण प्रतिष्ठा महोत्सव का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव, श्रीमद और जिनेन्द्र मिला लें तो श्रीमद जिनेन्द्र होता है। श्रीमद यानी श्रीमान, जिनेन्द्र भगवान के जिन बिंब प्रतिष्ठा, हम जिन बिंब प्रतिष्ठा करते हैं। एक बात समझने की, जैन परंपरा में हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं बिंब प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा प्राणातीत है, वह सब प्राण नहीं है, वे प्राणातीत हैं, लेकिन उनके गुणों का आरोपण हम किसी मूर्ति में करते हैं। मूर्ति का अर्थ है बिंब। तो जिनके बिंब में उनके गुणों का जो हम आरोपण करते हैं वो जिन बिंब कहलाता है। और चूंकि हम सम्मान के लिए श्रीमान कहते हैं, जैसे संस्कृत में समास कर देने से श्रीमद और जिनेन्द्र में वो डबल जा बन जाता है। श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब प्रतिष्ठा, और उसके बाद पंचकलानक आदि जोड़ देते हैं। गुरुदेव श्रीमान सतीश जी जैन गुना मध्य प्रदेश बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अगर कोई अपने किसी रिश्तेदार से धोखा से पैसा ले लेता है और वो ये पैसा धर्म में लगाता है, रिश्तेदार द्वारा मांगे जाने पर भी नहीं देता है, तो इस दान में पुण्य किसे प्राप्त होगा? देखिए, धर्म में पैसा लगाना पुण्य देगा, लेकिन किसी का पैसा लेकर खाना ऐसा पाप देगा कि 7 जन्म तक दरिद्र बनना पड़ेगा। तो तुम धर्म में लगा रहे हो, अच्छी बात है, पर किसी की अमानत में खयानत तो मत करो, ये तो तुम्हें कई भावों में दुर्गति का पात्र बनाएगा। अपने साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करो। वो दान किस काम का जो दूसरों का धन चुरा कर दिया जाए। तुमने जिससे लिया तुम्हें उसके प्रति एहसानमंद होना चाहिए, और सबसे पहले उसके जो उसका हक है उसे लौटाना चाहिए। फिर तुम्हारे पास अनुकूलता हो तो दान दो, लेकिन दूसरों का पैसा लेना, बाजार का जीम के बैठ जाना और समाज में माला पहनना कुछ लोगों का फैशन हो गया है। ये आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं और बाजार का करोड़ों रुपया जिनके सिर पर चढ़ा हुआ है। ये जनता के साथ बहुत बड़ा छल है, धोखा है, और ऐसा करके वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो खुद के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। घोर अन्याय है। ऐसा कर्म कभी मत करना। रूखी रोटी खा करके जी लेना, लेकिन कभी किसी का एक पैसा भी हड़पने की कोशिश मत करना। पर धन के प्रति दृष्टि लाना ही महान पाप है। गुरुदेव गुहादन के परम संरक्षक श्रीमान ब्रह्मचारी अभय जी जैन दिल्ली, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते जानना चाहते हैं, क्या सामान्य गृहस्थों को संधि काल में स्वाध्याय, जिसमें द्रव्य संग्रह आदि या द्रव्यानुयोगी ग्रंथ व टीकाएं हैं, का स्वाध्याय करने में कोई निषेध है? देखिए, सिद्धांत ग्रंथों को ही संधि काल में पढ़ने या काल शुद्धि का नियम सिद्धांत ग्रंथों के लिए, सामान्य ग्रंथों के लिए नहीं है। भावना, पुराण, आराधना आदि ग्रंथों के लिए कोई काल शुद्धि नहीं है। उसे अपने समय और सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। सामान्य गृहस्थों के लिए, सबके लिए, गृहस्थ हो, मुनि, सबके लिए। गुरुदेव श्रीमती प्रीति सिंगई जी छत्रपति नगर इंदौर, इनका प्रश्न भेजा है श्रीमान अमित जी वास्तु इंदौर ने। ये जानना चाहती हैं नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव, गर्भवती महिलाओं के लिए तो भावना योग है, किंतु वे महिलाएं जो मां नहीं बन पाई हैं, उन्हें मां बनने के लिए भी भावना योग है क्या? क्या वे भावना योग के माध्यम से मां बन सकती हैं? देखिए, जो महिलाएं मां नहीं बन पाती, उनके जेहन में जब तक ये बात बैठी रहेगी कि मैं मां नहीं बन पा रही हूं, मां नहीं बनेगी।
जो भावना योग 9 मिनट का आप लोगों के लिए दिया गया है, आप उसे दोहराएं। बहुत सारी माताएं, महिलाएं मेरे पास आई हैं जो इस भावना योग के परिणाम स्वरूप उन्होंने मुझसे कहा, एक बहन तो आई थी 12 वर्ष बाद उसको बच्चा हुआ। आप विजुअलाइज कीजिए, जो भावना योग में कहा जा रहा है कि मैं ऐसी माँ बन रही हूँ, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, ऐसा भाव अपने अंदर लगाए और मैं तेजस्वी, तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी संतान को जन्म दे रही हूँ, मैं प्रतापी और पराक्रमी ज्ञानवान संतान को जन्म, ऐसा महसूस करे, मैं माँ बन रही हूँ ऐसा महसूस करे, तो इससे इसका असर पड़ता है। और 2-3 महिलाओं ने शंकर समाधान में भी इस बात को व्यक्त किया, अगर उसकी कहीं क्लिप हो तो इसे उजागर किया जा सकता है, जिनको कभी कोई संतान नहीं थी और ये भावना योग किया, उसके बाद उनको उनके पेट में बच्चा आया और वो आज एक अच्छी माँ बनने का गौरव प्राप्त की है। तो भावनाओं का हमारे मन में बहुत असर होता है। कोई चीज़ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये दिमाग में जब तक बैठा रहेगा कि ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, तो तय मान करके चलना कि वो नहीं होगा। हमें सकारात्मक बातें होना चाहिए। मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ की जगह मुझे माँ बनना है, मुझे माँ बनना है, मुझे माँ बनना है, या मैं एक माँ हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, ये अनुभव कीजिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, भावना योग इसकी पूर्ति करता है। यदि आप इसे अपनाएंगे तो जीवन का कायाकल्प होगा। गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अरुण जी सीमाजी गंगवाल रांची से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए लिख रहे हैं, गुरुवर, प्रश्न अटपटा सा लग सकता है, लेकिन मन में उठा है, इसलिए विनम्रता पूर्वक आपके श्री चरणों में रखता हूं। जैसा कि आपका श्री विहार रामगढ़ की ओर हो रहा है और यह भी विदित है कि रास्ते में हजारीबाग आएगा ही, जो आपका जन्म स्थान है। जन्म स्थान, बचपन, संगी साथी, स्कूल, शिक्षा, कुटुंबीजन, परिवार, यह यूं कहें कि पूरा हजारीबाग की गलियां चौराहे को देखकर आपको पुरानी स्मृतियां याद तो आती ही होंगी। तो प्रश्न यह है कि गुरुवर, आप इन सबको कैसे लेते हैं अपने भावों में? क्षमा कीजिए कि आपको थोड़ा सा अपनापन सा लगता है हजारीबाग में आकर। देखो, बात तो ऐसी है, ये सवाल तो तब होता जब मैं पहली बार वहाँ गया होता। 4-5 बार तो प्रसंग आ गया, इस बार भी पता नहीं, सब बाईपास हो रहे हैं, कहीं वो भी बाईपास ना हो जाए। रास्ता क्या मिलता है क्या नहीं मिलता अभी कह नहीं सकता, लेकिन कोई शहर कोई गांव मेरे लिए वैसा ही लगता है जैसा लगना चाहिए। आपने कहा कि हजारीबाग से आपका भौतिक संबंध रहा है, तो निश्चित चीज़ें याद आती होगी। मैं तो ये कहूँगा, मुझे कुछ याद नहीं रहता, लोग आकर के जरूर याद दिलाते हैं। वो अपना परिचय बताना चाहते हैं और वह उसे किसी न किसी रूप में प्रकट करने की कोशिश भी करते हैं, पर ये सब चीज़ें अब हम लोगों के मन पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ, अब सारा संसार ही मेरा घर बन गया है। इसलिए जब मेरा संसार घर है, पूरा संसार घर है, तो हजारीबाग शहर भी घर होगा, उसमें क्या है, वो उससे अलग नहीं है। जैसा अन्य स्थानों के प्रति होता है वैसा ही वहाँ होगा। हाँ, ये स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति आए, पुराने परिचित व्यक्तियों में आए, वो अपनी बातें कहे, तो स्मृति के कोश में बातें आती है। वो हजारीबाग की ही बात क्यों करो, किसी शहर गांव में हम लोग रुक के जाते हैं, 10-20 वर्ष बाद आते तो याद आएगा। अभी रामगढ़ वाले भी बताएंगे 12 साल बाद जाने का योग हो रहा है, महाराज ये है 12 साल का परिवर्तन दिखेगा ना। तो जो दिखेगा उसे देखने में कोई बात नहीं है। मन में किसी के प्रति अगर हम अपना जुड़ाव जोड़ते हैं तो वो बाधा बनती है, सहज स्मृति कतई बाधक नहीं होती। गुरुदेव, स्वाति बारगले सांगली महाराष्ट्र से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, धर्म क्या है? आपके प्रवचन में जो धर्म मैंने सुना और जो धर्म मैंने देखा 30 सालों में, घर में, घर के बाहर,
उन दोनों में बहुत अंतर है। मैंने देखा धर्म सिर्फ डेली मंदिर जाना, एक टाइम खाना, रात्रि में नहीं खाना, बाहर का कुछ नहीं खाना, आदि आदि। गुरुदेव, हम अपने आप को अहिंसा धर्मानुयायी मानते हैं, बोलते हैं, पर खुद अपनी बातों से दूसरों को हर्ट करते हैं, अपना ईगो घमंड नहीं छोड़ते। ऐसा धर्म किस काम का जो खुद का ईगो और घमंड न छोड़े? कृपया समाधान दीजिए। बिल्कुल ठीक है, धर्मी व्यक्ति को अपने ईगो को छोड़ना चाहिए और अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए और उसी तरीके से धर्म करना चाहिए। लेकिन जो लोग धर्म की क्रिया करते हैं उन्हें अधर्मी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमें उनको देखकर ये नहीं कहना चाहिए ऐसा धर्म किस काम का कि जो इतनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं फिर भी अपने आप को नहीं सुधारते। हमें क्या पता वो अंदर से कैसे हैं। किसी व्यक्ति को मापने का अधिकार हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसका कोई पैरामीटर भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को देखकर एक प्रेरणा जरूर ली जा सकती है और लेनी चाहिए कि मैं धर्म करूँगा तो उन बातों से बचा रहूँगा जो बातें हमारे धर्म को खराब करती हैं। मैं धर्म ही नहीं करूँगा, धर्म के प्रयोजन को भी सिद्ध करूँगा। वस्तुतः धर्म हमारी क्रिया का नाम नहीं, धर्म हमारे भावों और विचारों की शुद्धि का नाम है। जब हम अपने भाव और विचारों में शुद्धि करेंगे तभी अपने धर्म की क्रिया में आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने भाव और विचारों को सतत शुद्ध करने की दिशा में हमें सचेष्ट रहना चाहिए। गुरुदेव, श्रीमान गौरव जी जैन, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जब हम किसी का कोई काम ना करें और करता हूं कहकर टालते रहें, सिर्फ दिलासा देते रहें, काम ना करें, तो ऐसा करना पाप है क्या? देखिए, किसी को झूठा आश्वासन देना, किसी को भरोसे में रखना कतई उचित बात नहीं। यदि आप कर सको तो कर लो और नहीं कर सको तो स्पष्ट बोल दो। कदाचित कई बार ऐसी स्थिति होती है किसी को एकदम सीधे सीधे कह देने से उसके मन पर हर्ट होता है, तो उसके लिए कह दे मैं कोशिश करूँगा, पर आप मुझ पर निर्भर न रहें। मैं आप और भी संभावनाएं देखिए। मेरे लिए कठिन है, फिर भी आपका आग्रह है, इसलिए कोशिश करूँगा। आप सीधे सीधे नकार नहीं सके, कोई बात नहीं, आप नकारिए नहीं, नकारने में तकलीफ भी होती, लेकिन उसको अपने ऊपर आश्रित मत रखें। कई बार बहुत गड़बड़ होता है, कुछ लोग आश्वासन तो दे देते हैं और बाद में नदारत हो जाते हैं। एक के घर में विवाह था, उसने अपने एक मित्र को बुलाया, बोला भैया विवाह है, सारी व्यवस्थाएं तुम्हें देखना, बोले चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं सिर के बल चलाऊँगा, तुम्हारे लिए तो मैं सिर के बल दौड़ाऊँगा। शादी के समय सामने वाला सोचा ये आएगा और मेरे को सहयोग देगा, लेकिन वो आदमी नदारत आया ही नहीं। विवाह के 2 दिन बाद वो आदमी दिखा, बोला क्या भाई, तुम तो कह रहे थे कि मैं तो सिर के बल दौड़ा चलाऊंगा और तुम आज 2 रोज बाद आए। बोले क्या बताऊं, सिर के बल आया था इसीलिए तो लेट हो गया। ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहें? तो ऐसा झूठा आश्वासन कभी नहीं देना चाहिए। तैयार हैं श्रीमती रेखा जी रोहित जी बजात्या, श्रीमती निर्मला जी, पीयूष जी गंगवाल और श्रीमती प्रीति जी, मनोज जी बजात्या, कांग्रेस मैदान पटना तैयार रहेंगे। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न महाश्री मयंक जैन सुषपुड़े, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार जानना चाहते हैं। भाई जिज्ञासा इनकी कुंडलपुर और गोलाकोट की प्रतिमाएं आदिनाथ भगवान की, मैं उन प्रतिमाओं में उनके केस कंधे तक लंबे दिखाए गए। मुनि राज केस लॉन्च करते हैं ताकि केस लंबे ना हों, तो क्या ये बस दिखाने के लिए है या सच में तीर्थंकर के इतने लंबे केस हो सकते हैं? भगवान ऋषभदेव ने 6 माह का योग किया था, उनके केस बढ़ गए, उन्हें प्रलंब जटाधारी भी कहा गया। इसलिए ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा के साथ केशों का इस तरह से आकल्पन देखा जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद केस नहीं बढ़ते, उससे पूर्व केस बढ़ते रहते हैं। हो सकता है उन्होंने 6 महीने तक योग धारण किया था तो केस शुरू न किया हो और 6 महीने में उनके बाल तेजी से बढ़ गए हों। किसी के बाल जल्दी भी बढ़ जाते हैं और आज भी 6 महीने तक कोई बाल न बनाए तो कंधे तक तो बाल आ ही जाते हैं। आज देख सकते हैं ऐसा आते हैं, तो भगवान के कंधे तक बाल आए तो कोई बुराई नहीं। वेदों में ऋषभदेव की भी चर्चा आती है और प्रलंब जटाधारी शब्द का प्रयोग आया है, उनके लिए केशी शब्द का भी प्रयोग आया है। तो ये सब इस बात का द्योतक है कि हो न हो भगवान ऋषभदेव के केस बढ़े हुए थे। उपस्थित हों पटना की सुश्राविकाएं जो और तैयार हैं, श्रीमती सरला जी, रमेश जी सेठी, रामगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनि द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ, आज के बच्चे दीन दुखी की सेवा में तो बहुत तत्पर रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं और उसी को अपना धर्म मानने लगते हैं, लेकिन सच्चे देवसास गुरु की तरफ उनका रुझान बहुत कम होता है। उनको कैसे बताएं कि अपने देवसास गुरु की तरफ भी अपनी आस्था बढ़ानी चाहिए? इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग हैं महाराज जी। आप लोग हो। देवसास गुरु की सेवा करते हुए भी अपने आप को नहीं सुधारते, तो बच्चों के सामने आपने कोई अच्छा आदर्श ही उपस्थित नहीं किया तो बच्चे अनुकरण कैसे करेंगे? दीन दुखी हर माँ बाप को चाहिए कि अपना धर्म इस तरीके से करे कि बच्चे उनसे खुद प्रेरित होकर उनका अनुकरण करें। आप लोग धर्म की क्रिया में, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, आज बोल देता हूँ, आज लोग, आप लोग की जगह आज ठीक है, आजकल लोग धर्म की क्रियाएं तो खूब करते हैं लेकिन अपने विचारों में और व्यवहार में धर्म को स्थापित नहीं कर पाते। आपका व्यवहार, आपका विचार किस तरीके का है? अगर इस तरह का विचार और व्यवहार होगा तो आज का युवा मन कहता है, नई पीढ़ी सोचती है, ऐसा धर्म किस काम का। कई लोग तो ऐसे हैं कि झगड़ते हुए मंदिर जाते हैं और लौटते हुए में झगड़ते हुए आते हैं, घर में भी रह करके झगड़ा मचाते हैं, तो वो धर्म किस काम का। तो ऐसा धर्म का आदर्श उपस्थित करे, ऐसा मॉडल बच्चों के सामने प्रस्तुत करे कि लगे कि नहीं, मेरी माँ धर्मात्मा है और उसके धर्म का आनंद है, वो उसके ऊपर असर पड़े। मेरे संपर्क में कई बच्चे हैं जो अपनी माँ से प्रेरित होकर के धर्म में जुड़े हैं। उनमें से एक तो इन्हीं का बेटा है। बोला मैं धर्म अरम नहीं जानता था, मेरी धर्म से कोई, ये बैठी है ना रांची, इनका बेटा धर्म से कैसे जुड़ा? मैं मम्मी को मानता हूँ, मम्मी धर्म करती है और बड़ी मस्त रहती है, तो मुझे लगता है मुझे धर्म करना चाहिए। ये आदर्श, ये आप करेंगे तो आएगा। तो इनके बेटे पर इनका असर पड़ गया। मैं कहता हूँ वो माँ बाप बहुत धन्यभागी हैं जिनके बच्चों के ऊपर उनके धार्मिक जीवन का प्रभाव हो। ज़्यादातर लोग अपने माँ बाप के धार्मिक पने से खुश नहीं होते। तो आदर्श वैसा स्थापित करें। आप धर्म करें, क्रियाओं में ही न करें, विचारों में भी खुश रह करके करें। देखिए फिर बच्चों को क्या लगता है, उनसे बोलो कि भाई देखो, तुम धार्मिक क्रियाओं से जुड़ो, तुम दीन दुखी की सेवा कर, तो बहुत उत्तम बात है। हमारे गुरुदेव भी इसके लिए प्रेरणा देते हैं। लेकिन यहीं मत अटको, जन सेवा के साथ साथ प्रभु सेवा भी करो, गुरु सेवा भी करो, ताकि अपने जीवन को और आगे बढ़ाया जा सके और जीवन को बदला जा सके। नमस्ते। मेरा नाम प्रीति मनोज बढ़ जाते हैं महाराज जी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज जी, अपने जीवन में तकदीर और पुरुषार्थ का कितना महत्व है? क्या हम लोग पुरुषार्थ से अपनी तकदीर को बदल सकते हैं? यह सवाल कई बार आया, मैंने अनेक बार इस पर उत्तर दिया। आपके उत्तर में बहुत संक्षेप में दूंगा। तकदीर और पुरुषार्थ की जहाँ तक बात है, मेरे तकदीर में क्या है मुझे पता है क्या? आपके तकदीर में क्या है आपको पता है क्या? नहीं है ना। पर आपको ये तो पता है कि मुझे क्या करना है। तो बस जो मुझे पता है मुझे वो करना है, जिसका मुझे पता नहीं उसकी तरफ क्या देखना। समझ गए? तो इसलिए एक किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कुछ करना है अपने दम पर कर लो, भाग्य तो उनका भी होता है। अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो भाग्य की लकीरें मत देखो, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। समझ गए? इसलिए इन सब बातों पे ज़्यादा विचार करना उचित नहीं। चलिए सीखता से बोलिए। हाँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी इंसान को कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसकी सफलता नहीं मिलती, तो क्या यह उसके ग्रह का दोष है? ग्रह नक्षत्र के चक्कर में मत करो, अपने काम करने की शैली में परिवर्तन करो। हम लोग कई बार काम करते हैं और उसमें कमी कर देते हैं और ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम निष्ठापूर्वक काम करें। एक बात सदैव सबको ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई हर क्षेत्र में सफल नहीं होता। आज कोई यूपीएससी कॉन्टेस्ट करना चाहे, यूपीएससी में जाना चाहे, लाखों लोग बैठते हैं, निकलते कितने हैं? जनरल के तो 200-300। तो बाकी लोग, अब 2 बार मैंने कर लिया, 4 बार मैंने कर लिया, मैं नहीं निकला, मेरे साथी निकल गए, तो मेरा ग्रह खराब था। अरे ये तो तय था लाखों में 300 को ही निकलना है, तो वो आगे निकल गए। उनके नंबर ज़्यादा, उनकी मेहनत ज़्यादा, हमारा थोड़ा सा कम है।
कोई बात नहीं, हम यूपीएससी में नहीं जा पाए तो इसका मतलब थोड़ी कि मेरे ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए। जो रास्ता खुला है मैं उस रास्ते में जाऊंगा। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत अच्छे जो आज भले आईएएस नहीं कर पाए पर उनके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस बने। जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जितने नामचीन लोग हैं, वे वही लोग हैं जो कभी यूपीएससी के लिए खुद ट्राई किए, 2 बार 4 बार किए, खुद तो रह गए लेकिन आज उनके पढ़ाए हुए सैकड़ों कलेक्टर बन गए। तो ये चीज़ें हैं। तो हर मनुष्य को अपने जीवन में जब तक अवसर अनुकूलता है प्रयास करते रहना चाहिए। एक दरवाज़ा बंद होने पर दूसरा दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। नई संभावनाओं को तलाशते रहना चाहिए। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। उपस्थित हों श्रीमती सरला देवी, रमेश जी सेठी रामगढ़ से। तैयार हैं सीता देवी, रेखा जी, अखिलेश जी एवं भरत जैन। बुंदेलखंड के 4 युवक, ये ग्रुप इनका है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मगर जाने अनजाने हम आए दिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईर्ष्या कर बैठते हैं। चाहे मंदिर जी में किसी ने ज़्यादा पूजा कर ली हो या दान में किसी ने ज़्यादा दान कर दिया हो, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, पर कोई भी इसे अछूता नहीं। क्या ये ईर्ष्या है या प्रतिस्पर्धा? अगर ये ईर्ष्या है तो फिर हम इससे कैसे बचें, और अगर ये प्रतिस्पर्धा है तो हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि ये ईर्ष्या में न बदल जाए। देखिए, पहली बात तो ईर्ष्या हो या प्रतिस्पर्धा दोनों हमारे लिए दुखी करने वाली। ईर्ष्या हमको जलाती है और प्रतिस्पर्धा हमें दौड़ाती है। जलना भी ठीक नहीं, दौड़ना भी ठीक नहीं, चलना ठीक है। हम किसी के गुणों को देखकर उसे ईर्ष्या करने की जगह उससे प्रेरणा पाने की कोशिश करें। किसी को देखकर उससे ईर्ष्या करने की जगह उससे प्रेरणा पाने की कोशिश करें। यदि हम उनसे प्रेरित होते हैं, उनसे कुछ अच्छी प्रेरणा पाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आज कोई अच्छा दान कर रहा है, आज कोई अच्छा धर्म कर रहा है, आज कोई समाज में अच्छा काम कर रहा है, तो उसे देखकर जले क्यों? उसको देख करके जलने की अपेक्षा तो ये सोचे कि ये कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। लोगों को अपनी लकीर लंबी करने की सोचनी चाहिए, किसी की लाइन काटने की नहीं। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की, ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? आप अगर किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो आप सामने वाले को अपने से बड़ा मान रहे, छोटा बन गया। तो आप किसी से जले नहीं, उससे प्रेरित हो और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो व्यक्ति दूसरों से जलता कुड़ता है, ईर्ष्या करता है, उसकी प्रगति वहीं अवरुद्ध हो जाती है। और जो अपनी लकीर को लंबी करता है, सामने वालों से प्रेरणा पाकर के आगे बढ़ता है, वो ऊंचाइयों को छू लेता है। आमंत्रित कर रहा हूं बुंदेलखंड के उस ग्रुप को जो लगातार अनेक माहों से अपने घर, परिवार, मित्रजन, गांव को छोड़ करके गुरुदेव की चरण सेवा में लगे हुए हैं, व्रतियों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे श्रीमती सीता देवी, रेखा जी, अखिलेश जी और भरत जी जैन बुंदेलखंड से हैं। ये सब वो काम में लगे हैं। बोलो, आ जाइए, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और समाधान प्राप्त करें। इनके सम्मान तालियां जरूर बजाएं। आप लोग इतना मेहनत करते हैं, इन लोग तालियां बजा के अभिनंदन करें इनका। आ जाओ एक साथ। तैयार रहे व्रती बहन, आगे आ जाओ, सब चारों आ जाओ। तैयार रहे जल्दी जल्दी। व्रती बहन पुष्पा जी जयपुर से तैयार रहेंगे। बोलो। हाँ महाराज जी, ये बोल रहे थे हमरों को क्या मिलता है, वो चौका अपन लगा रहे हैं उससे के क्या अपन को भाव से लगाते हैं? देखो, ऐसा है, आप लोग बहुत अच्छी बात है, अपनी सेवा दे रहे हैं, सहयोग के लिए आप आते हैं। निश्चित ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और बिहार में संघ के साथ बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ तो डेली 100-150 लोग तो बने ही रहते हैं। उन सब में बहुत जो व्रती लोग होते हैं, उन सब की व्यवस्था में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने लोग भी, एक ही काम है, उसी काम में केवल गुजारा भी है और उसी काम में धर्म भी। यदि तुम लोग इसे अपना धंधा मान करके करोगे तो केवल पैसा मिलेगा, और पैसा भी क्या है, वो फलेगा नहीं। लेकिन इसी कार्य को तुम अपना धर्म मान करके करोगे तो महान पुण्य फलेगा। इसलिए हाँ, इसलिए जब भी करो
ये सोचो कि मेरे द्वारा जितनी भी बने शुद्धि बन सके और मैं समर्थ होता तो सब कुछ लगा देता, पर आज मेरे पास धन की कमी है, कोई बात नहीं, मेरे हृदय में भाव है, मैं दान नहीं दे सकता, योगदान दो। दान से बड़ा योगदान है। अगर इस काम को तुम अपनी ड्यूटी मान करके करोगे तो तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इस काम को तुम अपनी पूजा मान करके करोगे तो वो लाभ मिल सकता है जो इन लोगों को भी ना मिले। इसलिए इसे अपना काम मानो, इसे अपना धर्म मानो। जैसे कोई नमोकार जपता है तो अपने लिए जपता है, भगवान की पूजा करता है तो अपने लिए करता है, किसी दूसरे के लिए नहीं। इसी तरह हम अगर त्यागी व्रतियों की सुविधा के लिए सहयोग कर रहे हैं तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं। सोच को थोड़ा सा बदल ले तो यही जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ले आते हैं। तो हमारी सोच बदलनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया, तुम लोग डरते सकुचाते हुए खड़े हुए हो, लेकिन ऐसी भावना रखो। देखो जैसे सुरेंद्र जी रहते हैं, करते हैं, वो दोनों जोड़ी हैं, सुरेंद्र जी चमेली जी, वो अपने काम में लगे, वो व्रती हैं, वो तो अपने लिए करते हैं। तो ऐसा आदर्श होना चाहिए। तो ये तुम लोगों के लिए महान पुण्य के बंध का कारण बनेगा। फॉर्मेलिटी मत समझो, ये बात सही है, ऐसे लोगों को सहयोग भी पूरा देना चाहिए। उनके जीवन में, उनके जीवन के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने देना चाहिए। अपने साधर्मी हैं, उनको बिना कहे सब देना चाहिए, लेकिन तुम लोगों के मन में उसका ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अपने आप सब चीज़ें फलती है। आशीर्वाद। हाँ, उपस्थित होती बहन पुष्पा जी जयपुर से तैयार हैं। पुष्पा जी अजमेरा रामगढ़ से। दोनों गुरुवरों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर इंसान को अपने व्यक्तित्व को नमक की तरह बनाना चाहिए। जैसे कि नमक नहीं हो भोजन में तो उसकी बहुत कमी महसूस होती है, तो वैसे ही हम अपने जीवन को नमक की तरह कैसे बनावें? नमक की तरह अपने जीवन को बनाना है तो नमक की तरह सब में घुलना मिलना सीख जाओ। नमक की तरह खुद को घुलना मिलना सीख के लायक बना लोगे तो हर जगह जगह रहेगी। जहाँ जाओगे अपनी जगह बना लोगे, और नहीं रहोगी तो अनुपस्थिति का एहसास दिलाओगे, अरे वो कहाँ है। तो मिलनसारिता जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है। पुष्पा जी अजमेरा उपस्थित हो रामगढ़ से। कह रहे ज्यादा नमक भी ठीक नहीं है। हाँ, तो ज्यादा नमक और ज्यादा मीठा दोनों अच्छा नहीं है, लेकिन एहसास तो कराते ही हैं। चलिए, पुष्पा जी अजमेरा उपस्थित हो रामगढ़ से तैयार रहे। संस्कार जी जैन बनगांव दमोह से। मैं पुष्पा अजमेरा पूरे परिवार की तरफ से दोनों गुरुवर को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पुण्यतिथि में क्या घर में पूजा पाठ कराना चाहिए कि नहीं, इसका समाधान करें। पहले तो मैं आपके पुण्यतिथि शब्द से ही असहमत हूँ। आप उस तिथि को पुण्यतिथि क्यों करते? किसी दिन मर गया कोई, उसको आप पुण्यतिथि मनाते, यानी आपके पुण्योदय से वो मरा, उसको पुण्यतिथि क्यों बोलते हो? किसी का मर जाना हमारा पुण्योदय है क्या? बोलो, वो पाप तिथि या पुण्य तिथि? बोलो, शुभ संयोग है कि वियोग है? वियोग ही है। और फिर भी लोक में पुण्य तिथि बोलते हैं महाराज, तो बोलना पड़ता है। सुनो, इसे पुण्य तिथि कहो तो मुझे कोई असहमति नहीं, पर उस तिथि को पुण्य की तिथि मानो। आज की तिथि मेरे लिए पुण्य करने की तिथि है। वो आदमी चला गया, यानी संसार की नश्वरता का बोध करा दिया। ये संसार नश्वर है, किसी का भी जीवन किसी भी दिन खत्म हो सकता है। उस आदमी का खत्म हो गया, कल मेरा भी खत्म हो सकता है। इसलिए आज जीवन है तो कम से कम आज इस दिन को याद करते हुए कुछ पुण्य का काम कर ले, तो पुण्य तिथि है, नहीं तो पाप तिथि। समझ गए? तो इस तरीके से सोचना चाहिए। एक ऐसा युवक, छोटा सा युवक संस्कार, जो संस्कार से भरा है, लगातार गुरुदेव के साथ चल करके पदविहार करके जीवन को धन्य कर रहा है। ताली हो जाए इसके लिए, ताली हो जाए इस लड़के के लिए। हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा हंसते हंसते पदविहार करना, हंसते हंसते बातें करने का स्वभाव है। ऐसे संस्कार से भरा यह युवक बनगांव दमोह से गुरु चरणों में है। उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर जाके बस यहीं खड़े हो जाओ। हाँ, तैयार रहेंगी
श्रीमती संगीता कुमारी संजय कुमार सौरभ पटना से। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि महाराजा श्रेणिक थे, उनके तो कई पुत्र थे, पर श्रेणिक चरित्र में अभय कुमार का इतना ज़्यादा वर्णन क्यों है, और मतलब उनकी इतनी बुद्धि कैसे, मतलब देखिए, बिल्कुल सैनिक चरित्र पढ़ो, बिल्कुल सही है। सैनिक चरित्र में अभय कुमार का जो चरित्र है बहुत प्रेरक चरित्र है, और वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके जो कारनामे हैं वो हर व्यक्ति को हतप्रभ कर देता है, जो असंभव को संभव बनाते हैं। तो हमारा ये सवाल बिल्कुल सही है कि उनके अंदर इतना दिमाग कहाँ से आया। अरे दिमाग तो सबके भीतर है, प्रयोग करने की कला आनी चाहिए। लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए दिमाग कम चलता है। सही इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इधर उधर की बातों से अपने चित्त को हटाओ और अपने चित्त को केवल अपने काम में लगाने का अभ्यास करो। दिमाग की खिड़की खुलेगी, और 10 जगह दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। समझ गए? महान पुण्य था, उनकी साधना थी, ज्ञान का भंडार उनके पास था, पर यह भंडार हर प्राणी के पास है, बस हमें उसे खोलने की चाबी होनी चाहिए। अब चाबी नहीं तो कहाँ से खुले? तो वो चाबी हमें संयम से मिलती है, वो चाबी गुरु के विनय से मिलती है, वो चाबी लगन से मिलती है, वो चाबी अभ्यास से है। अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो संयम बढ़ाओ, विनय बढ़ाओ, लगन बढ़ाओ, अभ्यास बढ़ाओ, ज्ञान अपने आप खुल जाएगा। उपस्थित हों पटना से श्रीमती संगीता कुमारी संजय कुमार सौरभ जी, और तैयार हैं सुसाब का चंद्रिका जी पाटनी रांची से मंत्री हुआयतन। प्रश्न ये है हमारा कि हम दोनों बहुत परिश्रम करते हैं, हम तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इनके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, हमेशा कर्ज रहता है इनके माथे पे। थोड़ा मैं उसका निवारण चाह के भी नहीं कर पाती हूँ, कोशिश बहुत रहता है। देखिए, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र तंत्र तो नहीं है जी बाबा कि मैं आपको दे दूं और आपके कष्ट का निवारण हो जाए। ऐसा होता तो मैं एक एक को पकड़ पकड़ कर देता, न तो मेरे पास ऐसा है और न ही ऐसे मंत्र तंत्र पर मैं विश्वास करता हूँ। आपकी सलाह आपको समाधान जरूर देना चाहूँगा। आप कोशिश करते आपको कामयाबी मिल जाती है। आपके श्रीमान को अगर अपेक्षित कामयाबी नहीं मिलती तो भी हताश न हो, बल्कि सकारात्मक ऐसा सोचिए, कम से कम मैं तो कामयाब हो रही हूँ, और अगर मैं कामयाब हो जाऊँ तो ये भी कामयाब है, आधा अंग तो उनका है। संसार में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कोई कामकाज नहीं करती, अपने पति पर ही निर्भर है, पति पूरा घर चलाता है। तो यदि कदाचित मेहनत करने के बाद भी आपके पति सफल न हो सके तो आप क्यों घबराती हैं? अपने पति के मनोबल को बढ़ाओ, मैं हूं ना, सब काम हो जाएगा। मनोबल बढ़ाइए, थामिए। अरे हमें चिंता क्या करना है? ना हम कुछ लेकर आए ना लेकर जाएंगे। हमारे भाग्य में जो होगा सो होगा। प्रभु इच्छा मान करके स्वीकार कर लो। हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। हम अच्छा प्रयास करें, मन को दुखी होने से बचाएं। उसके कारण क्या हो रहा है? आपको अपनी कामयाबी की खुशी भी नहीं मिल रही। नहीं बाबा नहीं। तो आप पॉजिटिव सोचो, और तुम भी सोचो कि मैं नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी धर्मपत्नी है। और चलो, अगर ये किसी कार्य में आगे बढ़ रही है तो मैं इसका सहयोग करूं, उसकी दूसरी जिम्मेदारियों की मैं पूर्ति करूं, ताकि वो जो काम कर रही है अच्छे से कर ले। तुम्हारा सारा दुख आज ही दूर हो जाएगा, और कोई मंत्र नहीं है दुख को दूर करने का। इसको स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे ही कमियां देखते रहोगे, नकारात्मक सोचते रहोगे तो पूरी जिंदगी आंसू ही बहाओगे। आप अपने रास्ते पे चलो। और एक जगह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हम एक द्वार बंद हो तो दूसरा द्वार देखें। 99 दरवाजे बंद होने पर 100वां द्वार खुलता है। मनुष्य के साथ एक कमी है कि वो हमेशा बंद दरवाजों को खटखटाता है। खुले द्वार को तो देखो। एक रास्ते में नहीं तो दूसरे रास्ते में। कर्ज अगर अधिक है तो अपने खर्च में कटौती करो और अपनी जीवन शैली को बदलो। धीरे धीरे चीज़ें आगे आती है और जीवन आगे बढ़ता है। आशीर्वाद। उपस्थित हों श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची से, मंत्री हुआयतन, सुसाब का रांची,
और तैयार हैं श्रीमती रीना जी, संजय जी, मिहिजाम। तरफ से और जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, किसी के प्रति बहुत विश्वास हो और वो विश्वास कोई वजह से डगमगाने लगे तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए क्या करें? पहले बात तो जिस किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात अति विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी बात अविश्वास भी नहीं, केवल विश्वास रखना चाहिए। अति विश्वास और अविश्वास हमें दोनों डोलाते हैं, इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। और यदि हमारे मन में किसी के प्रति बहुत विश्वास हो, वो विश्वास किसी कारणवश डगमगा रहा है, तो हमें उस कारण की पड़ताल करनी चाहिए और उसे जांचना चाहिए कि जिस कारण से मेरा विश्वास प्रभावित हो रहा है वाकई में वो कारण जैसा है भी कि ये केवल मेरे मन की कल्पना है। यदि वो कारण वास्तविक कारण है तो उस कारण का निवारण करना चाहिए और उसी अनुरूप उससे व्यवहार करना चाहिए। और यदि कारण निराधार है तो अपने मन को समझाना चाहिए कि ये व्यर्थ की शंका है, हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए और अपने विश्वास को आगे बढ़ाना चाहिए। हम अपना जीवन अपने आप अच्छा कर सकते हैं। कदाचित जिसके प्रति विश्वास है और उस व्यक्ति ने कोई ऐसा काम कर भी दिया जिससे हमारा विश्वास खंडित होता हो, डगमगाता हो, तो भी हमें उस व्यक्ति के प्रति एकदम अविश्वास या उपेक्षा का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उससे के प्रति सतर्क होते हुए उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। उसके आचरण और व्यवहार को देखकर पुनः अगर लगे कि ये व्यक्ति सही दिशा में चल रहा है तो हमें उस पर विश्वास और भरोसा फिर से कर लेना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमती रीना जी, संजय जी, मिहिजाम प्रश्न के साथ। तो तैयार रहेंगे सूचनाओं के लिए श्रीमान संजय जी, कपूर चंद जी, कोटा। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, यहाँ से अभी जो बिहार होगा वो 7.5 किलोमीटर, वो गणपति विघा स्कूल के अंदर है। हाँ। रात्रि विश्राम वहाँ पे है। उसके बाद कल सुबह जो आहारचर्या होगी वो मध्य विद्यालय तारापुर के अंदर है। तारापुर। नमस्ते गुरुवर। कहाँ, किस दिशा में ये बताओ? इस्लामपुर की, एकंगर सराय के पास। ठीक, चलिए। नमस्ते गुरुवर। हाँ, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभी इसी शंका समाधान में धर्म के बारे में, हाँ, इसी शंका समाधान में धर्म के बारे में चर्चा हुई। मेरा भी यही प्रश्न है, ये कौन सा युग आया है जिसमें लोग धर्म के लिए लड़ने के तो तैयार है पर धर्म की राह पर चलने को कोई तैयार नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। लोग धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं पर चलने के लिए तैयार नहीं। एक वाक्य किसी ने बहुत पहले लिखा था, लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, खपेंगे जरूर पर जिएंगे नहीं। ये धर्म के कारण नहीं, धर्मोन्माद के कारण या धर्मांधता के कारण। अगर व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति सच्चा अनुराग हो तो उसके साथ ऐसी स्थिति नहीं होती, वो धर्म के पथ पर चलता है। लेकिन आजकल लोग धर्म के नाम पर धर्मांधता और सांप्रदायिक मानसिकता से भर जाते हैं। जहाँ सांप्रदायिकता और धर्मांधता जैसे भाव आते हैं वहाँ इस तरह की बातें घटित होने लगती है और वो हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती है। धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं, मरने की ज़रूरत नहीं, जीने की चीज़ है, जीने का प्रयास करना चाहिए। रीना जी, हाँ पूछिए। दोनों महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रत्येक काल चक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं और उनका पंचकल्याणक भी होता है, तो क्या एक ही सौधर्मिंद पूरे पंचकल्याणक को करा देता है एक तीर्थंकर का? देखिए, एक काल चक्र कितने साल का होता है पता है? 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। और एक सौधर्मेंद्र की उम्र कितनी होती है? मात्र अधिकतम 2.5 सागर। 2.5 सागर और कोड़ा कोड़ी, समझ गए? यानी 2.5 रुपया और 2.5 करोड़ में कितना अंतर है? और 2.5 करोड़ में भी करोड़, तो कोड़ा कोड़ी, समझ गए? तो इतने में तो असंख्य सौधर्मेंद्र हो जाते, एक दो नहीं। कितने? असंख्य। ऋषभदेव से महावीर पर्यंत न जाने कितने सौधर्म हो गए। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है तो वो उनकी जितनी आयु है उतना ही चलता है।
एक तीर्थंकर के पांचों कल्याणक कोई भी सौधर्मिंद कर सकता है, एक ने अनेक के कर सकता है। उस अवधि में जो भी हो उसकी जितनी आयु हो कर सकता है। गुरु भक्तों में आपको पुनः सूचित कर रहा हूं कि गुरुदेव का मंगल विहार रामगढ़ की ओर हो रहा है। रामगढ़ कैंट झारखंड में 20 से 26 मई तक गुरुदेव के सुसानिध्य में ऐतिहासिक जिन मंदिर का पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव उस ओर विहार कर रहे हैं। आप यदि आने का प्रोग्राम बनाते हैं तो मैं सूचना दे रहा हूं, आज रात्रि विश्राम गुरुदेव का गणपति विद्या स्कूल में होगा, जो यहां से लगभग 8 किलोमीटर है, और सुबह गुरुदेव की आहारचर्या एवं शंका समाधान कल मध्य विद्यालय तारापुर, इस्लामपुर रोड, आहारचर्या मध्य विद्यालय तारापुर जो इस्लामपुर रोड में है, एकंगर के पास, एकंगर सराय के पास में है, वहां आहारचर्या एवं शंका समाधान कार्यक्रम होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए सभी से निवेदन, कल का शंका समाधान इस्लामपुर में होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पहुंच करके धर्म लाभ लें। महाश्री अंतिम ऑनलाइन प्रश्न में लेना चाहता हूं प्रवीण जी सिंघई गढ़ागुड़ा सागर से, आपके चरणों में बारंबार नमोस्त करते हुए जानना चाहते हैं। वे लिखते हैं कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो खाक क्या गिरेंगे, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो हे गुरुवर, घुटनों के बल चलने से अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर घुड़सवार बनना कहां तक उचित है, एवं ऐसी स्थिति में जब नीचे गिरे तो पुनः उठने का जज्बा कैसे प्राप्त करें। अपने बचपन को याद कर लो, अगर कंफर्ट जोन में रहना है तो फिर पलने में पड़े रहते, चलना क्यों शुरू किया। हमारी प्रकृति बताती है कि बढ़ना है तो संघर्ष करो। जो आराम में जीते हैं उनका जीवन आराम हो जाता है, और जो काम में विश्वास करते हैं वो कामयाब बन जाते हैं। इसलिए आराम को नहीं, काम को महत्व दो। सतत आगे बढ़ने का प्रयास और अभ्यास हो। यदि उस दिशा में हम आगे चलेंगे तो जीवन की बुलंदियों को छू पाएंगे। ज़्यादा सुविधा कतई उचित नहीं होती। अपने बचपन को याद करें, हम कितने बार गिर गिर करके चलना सीखे हैं। तो जो चलेगा वो गिरेगा, गिरता वही है जो चलता है। पर सवाल गिरने का नहीं है, सवाल गिरकर न संभलने का है। जो गिरने के बाद संभल जाते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, और जो गिरने के बाद संभलते नहीं वो नीचे ही रह जाते हैं। इसलिए गिरो मत, गिर भी जाओ तो संभलने की कोशिश करो। हाँ, जहाँ तक घुटने के बल से सीधे घुड़सवारी की बात है तो ये बात ठीक नहीं है। हमें एक एक कदम चल के 1000 सीढ़ी चढ़ना चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने पैरों को बल देते हुए आगे बढ़ें। हनुमान कूद से बचें। जो लोग हनुमान कूद करते हैं वे कहीं के नहीं रहते। गुरुदेव सिलवानी मध्य प्रदेश से हर्षित जैन, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते जानना चाहते हैं कि महाश्री हमें कभी कभी लत लग जाती है। लत? हाँ, वह लत इंसान की हो या किसी और मनपसंद वस्तु की, तो हम हमारे दिमाग को कैसे नियंत्रित करें कि लत ना लगे। देखिए, लत, आदत, एडिक्शन ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऐसा कहते हैं कोई भी काम मनुष्य 21 दिन तक करते रहे तो वो उसकी आदत बन जाती। आपने पूछा है इससे हम कैसे बचें, यद्यपि मैंने इस विषय में अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। आज संक्षेप में इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, आप जिस भी आदत से बचना चाहते हैं या जिस भी लत से बचना चाहते हैं, सबसे पहला काम उसके प्रति दृढ़ संकल्प लें। संकल्प मनुष्य को सिद्धि तक पहुंचाती है। ये लत लग गई है, ये काम मुझे नहीं करना, और एक बार अंतर मन में ये बात बैठ जाए तो बुरी से बुरी लत भी पल में ही छूट सकती है। नहीं करना यानी नहीं करना, नहीं करना यानी नहीं करना। एक व्यक्ति ने मुझसे बताया उसको एडिक्शन था मोबाइल का, और मोबाइल में बहुत तरह की साइट्स वो देखते रहता था। एक दिन उसके मन में खुद में आया कि मैं अपना बहुत सारा समय इसमें बर्बाद करता हूँ, ये ठीक नहीं है, मेरी प्रगति में बाधक है। मन ही मन संकल्प लिया, उसे हटा दिया, बोला अब छूने की भी इच्छा नहीं होती।
अगर चीज़ें मन में बैठी रहेगी तो आपको अपनी ओर खींचेगी, और उन चीज़ों को आप मन से उतार दोगे तो उधर देखने की भी इच्छा नहीं होगी। तो जिसे आप अपनी लत एक दुर्बलता के रूप में देखते हैं, दुर्बलता मानते हैं, तो उसे अपने मन से उतार दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा अपने मन को एक मोटिवेशन दीजिए कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। अगर किसी से बचना है तो मुझे उससे बचना है, और जो काम करना है वो काम मुझे करना है। तीसरी बात, जो बुराई है उसके प्रति मन में ग्लानि हो। एक सज्जन जिसे बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने की आदत थी, वो दिन भर में न जाने कितनी बार सिगरेट पी लेते। परिवार के लोग भी दुखी थे, एक दो बार मुझसे भी कहलवाया, पर उस व्यक्ति ने, उस पर कोई असर नहीं पड़ा, वो छोड़ नहीं पाया सिगरेट। बोला महाराज मैं नहीं छोड़ सकता, मैं किसी को दबाव तो देता नहीं छूटी। पर एक बार मुझे तब आश्चर्य हुआ जब वो व्यक्ति आया और परिवार के लोगों ने बोला महाराज इनकी सिगरेट छूट गई, चेन स्मोकर, सिगरेट छूट गई। मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कैसे? बोले महाराज अपने आप। मैंने उसकी तरफ देखा, बोले क्या हो गया? बोले महाराज क्या बताऊं, मेरी आंखें खुल गई। एक रोज मैंने सिगरेट पीकर उसकी अद्धी फेंकी। मेरे छोटे भाई की 2.5 साल की बेटी ने उस अद्धी को अपने मुंह में लगा लिया। उस दृश्य को देखकर मेरा दिल बैठ गया और हृदय कचोटने लगा कि मैं कितना पापी अधम हूँ कि अपने घर की नौनिहालों का जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। महाराज मैंने तभी संकल्प ले लिया और अब मैं सिगरेट के बारे में सोचता भी नहीं। तो ये सोच अगर मन में जग जाए तो चीज़ें सहज घटित हो सकती है और जीवन आगे बढ़ सकता है। गुरुदेव अमृतलाल जी अम्बलाल जी जैन मुंबई से आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते जानना चाहते हैं कि जब किसी का समय अनुकूल नहीं हो तब वह सहज नहीं रह पाता और जनागम के अनुसार वह नए कर्म और जोड़ लेता है, तो इस स्थिति से कैसे बचें? बात सही है, जब समय अनुकूल नहीं होता तो लोग बड़े व्याकुल चित्त हो जाते और मन की इस अस्थिरता से वे और ज़्यादा अपने कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं। ऐसे से बचने का एक ही उपाय है, वस्तु के स्वरूप को स्वीकारना। अच्छे दिन हो या बुरे दिन, दोनों में तटस्थ रहना और उसे अपने कर्म का उदय मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर सहज भाव से स्वीकारना और ये सोचना ये जीवन का क्रम है, अभी रात है फिर दिन हो। आपके जीवन में कुछ अशुभ हो, अनिष्ट हो, अमंगल हो, उस समय आप अगर विचलित होते हैं तो आपका अशुभ और भारी होगा और अशुभ अमंगल को यदि आप कर्म का संयोग मानकर सहज भाव से स्वीकार लेते हैं तो उससे आपका कर्म कट जाएगा। आप लोग कर्म को भोगते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप कर्म को भोगें, मैं चाहता हूँ कर्म को भोगो मत, कर्म को काटो। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में बड़ा अंतर है। जीवन में कर्मोदय को लेकर आकुल व्याकुल होना, अपने चित्त को चंचल बना लेना, मन में उद्वेग और बेचैनी ले आना, रोना धोना, रोते धोते हुए उनको सहना, ये कर्म को भोगना है और इसे भोगने में नए कर्म के बीज हमारे चित्त में और पड़ जाते हैं, न जाने हम कितने कर्म बांध लेते हैं। और जब जीवन में ऐसा कोई विपरीत प्रसंग आए, उस घड़ी में अपने मन को समझा लेना कि ठीक है, कर्म का उदय आया है, मेरा कर्म मुझे ही भोगना है, जो है सो ठीक है। ऐसा मनोभाव अगर मन में जग जाता है तो ये कर्म को काटने की दशा आ जाती है। उससे आप सहज बने रहते हैं, नए कर्म के बंधन से बचते हैं और पुरातन कर्म कट जाते हैं। इसलिए अपने हृदय में शुभ हो या अशुभ, अच्छा हो या बुरा, संयोग हो या वियोग, मान हो अपमान, सुख हो या दुख, जीत हो या हार, सब में सहज बने रहने के लिए अपने आप को तैयार रखें तो जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामना मुराद परमासागर जी महाराज की।